लालच एक ऐसा रवैया है जिसमें इंसान किसी चीज को जरूरत से बढ़कर हासिल करने की कोशिश करता है, और इसमें कई दफा वो ये भूल जाता है कि जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहा है वो सही है या गलत। बस उसके अंदर एक बात होती है कि किसी तरीके से ये चीज मुझे मिल जाए। फिर इसमें वो ये भी भूल जाता है कि जो चीज वो हासिल कर रहा है किसी भी तरीके से उस पर उसका हक है या नहीं, या वो चीज उसकी है या नहीं, वो बस उसको हासिल करना चाहता है, और जिसके लिए वो कई दफा दूसरों का नुकसान भी करता है। ये रवैया इंसान को खुद गर्ज बना देता है। ऐसा रवैया इंसान को बेहिस बना देता है, और ऐसा रवैया इंसान को जालिम बना देता है। लालच बहुत सी बुराइयों की जड़ है, इसीलिए बाइबल मुकद्दस में बार बार लालच से मना किया गया है। लूका 12 बाब की 15 आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। यानी अगर आपके पास बहुत ज्यादा दौलत है तो इसका आपकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपके लिए जो वक्त मुकर्रर है आपने उस पर जाना ही जाना है, तो आपका माल जो है वो आपको नहीं बचाएगा। इसलिए हर मसीही के लिए जरूरी है कि वो लालच से बचे, वो लालच से दूर रहे। और जहां तक खुदा के खादमों का सवाल आता है, तो खादमों के लिए तो ये नुक्ता जो है वो डबल हो जाता है, या खादमों के लिए ये जो ताकीद है, ये जो हदायत है, वो डबल हो जाती है कि उनके अंदर तो लालच का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर बाइबल मुकद्दस में पढ़ें तो मोतियस के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब, तो वहां पर लिखा है, जो शख्स खिदमत में आना चाहता है या करना चाहता है वो अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो। यानी इससे पहले कि वो खिदमत में आए, खिदमत में आने से पहले ही वो अपने घर का जो है बखूबी बंदोबस्त करता हो। ये ना हो कि वो खिदमत में इसलिए आ रहा है कि शायद ये कोई पेशा है और इससे जो है मुझे बहुत ज्यादा हदिये मिलेंगे, बहुत ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा और इससे मैं अपने घर को चलाऊंगा। ऐसा नहीं है। खिदमत में आने से पहले ही जो है वो ये जरूरी है कि वो शख्स अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला हो। अगर कोई शख्स खिदमत को बतौर पेशा इख्तियार करता है तो फिर हो सकता है कि वो लालच का शिकार हो जाए, हो सकता है कि उसकी सोच के अंदर बस पैसा ही घूमता रहे, और हो सकता है उसकी मुनादी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो अ, चंदों और हदियों के पैगामात के इर्द गिर्द ही घूमता रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 16 बाब और अगर उसकी 18 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, ऐसे लोग हमारे खुदाम मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं। मसलन वो अपने पेट के लिए खिदमत में है, वो ना कि वो रूहों की नजात के लिए जो है वो खिदमत के अंदर है। बल्कि अगर पतरस का दूसरा खत पढ़ें उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत, तो वहां पर लिखा है, वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफे का सबब ठहराएंगे। यानी वो कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें आप लोगों के साथ करें कि जिससे आपको वो बूस्ट कर सकें कि आपकी जेब से ज्यादा हदिये और चंदे के नाम से जो है वो पैसा निकलवा सकें, क्योंकि उनका फोकस जो है वो हदिये के ऊपर है, उनका फोकस जो है वो चंदों के ऊपर है, पैसों के ऊपर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दिल के अंदर लालच है। कई लोग जो है वो भूल जाते हैं, मैं देखता हूँ कई एक लोग जो है वो फॉरेनर्स को बुलाते हैं, और जब वो फॉरेनर्स आते हैं तो कई बहनें ऐसी आती हैं कि उनके बाल कटे हैं, ना उनके सरों के ऊपर दुपट्टे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लालची खादम, मैं खादमों के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो असल में खादम नहीं है, लेकिन वो बस बुला लेते हैं और उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि जो आने वाला है वो बाइबल मुकद्दस का नमूना लोगों तक पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। बस वो क्या करते हैं, उनको बुला लेते हैं और फिर वो गलत नमूना देकर यहाँ से जाते हैं। लालच की बहुत सारी इकसाम है, लाजमी नहीं कि लालच रुपए पैसे की सूरत में ही है। लालच जो है वो खाने का लालच भी हो सकता है। जैसे खाने पीने के लिए बैठे हैं तो कोई बंदा ज्यादा खा जाए, उसको ज्यादा लालच हो, वो कहे जी मैं ज्यादा खा जाऊं, और वो कोई बंदा भूखा रह जाए और एक बंदा बहुत ज्यादा खा जाए, और फिर बहुत ज्यादा खाने की वजह से कई दफा बदहजमी भी हो जाती है। कुछ लोगों को इज्जत का बड़ा लालच होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खबरदार अपने राष्ट्रबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, वरना तुम्हारे आसमानी बाप के लिए पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। तो कुछ लोग तो नेक काम भी इसलिए करते हैं कि लोग उनको देखें और उनकी तारीफ करें, उनकी बड़ी जो है वो रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग जो हैं वो किसी प्रोग्राम में जाते हैं
तो वो बड़ी बड़ी कुर्सियां मांगते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों की उनको उम्मीद होती है कि वो समझते हैं कि हम तो बड़े जो है वो इज्जतदार हैं। कुछ लोगों को ताकत का लालच होता है, वो इक़्तिदार के लालच में वो हर किस्म का जायज़ नाजायज़ काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये लालच होता है कि किसी तरह हमें ताकत मिल जाए। कुछ लोगों को शोहरत का लालच होता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर यहाँ पर लोग मशहूर होने के लिए कुछ भी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो इखलाकी एतबार से ठीक है या भी नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। इंग्लिश ज़ुबान में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक होता है फेमस और एक होता है नोटोरियस। फेमस का मतलब भी मशहूर है और नोटोरियस का मतलब भी मशहूर है, लेकिन इनकी डेफिनेशन के अंदर ये है कि जो शख्स किसी मुस्बत काम की वजह से, किसी अच्छे काम की वजह से मशहूर हो तो वो फेमस होता है, और अगर कोई शख्स किसी मनफी काम की वजह से मशहूर हो, यानी उसके साथ कोई गलत बात जुड़ी हो और उसकी वजह से लोग उसको जानते हो, तो वो नोटोरियस कहलाता है। यानी वो मशहूर तो है लेकिन वो किसी अच्छे काम की वजह से मशहूर नहीं। एक शेर भी है कि हम तालिब शोहरत हैं, हमें ननंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। कुछ लोग कहते हैं बस हमने हमारा नाम होना चाहिए, बेशक हम बदनाम ही हों। ये एक बहुत वसी टॉपिक है, इस पर अगर मैं बात करता जाऊं तो मेरे ख्याल में मेरी बातें जो हैं वो मेरे ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मैं मुख्तसर तौर पे यही कहना चाहूँगा कि मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हर किस्म के लालच से अपने आप को बचाएं, क्योंकि खुदा यही चाहता है। अगर लालच हमारे अंदर आ गया तो फिर लालच जो है वो एक तबाही की राह है जिस पर हम चल पड़ेंगे। तो आइए आज अहद करते हैं कि हम कभी भी लालच को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई लालच है तो उसको हम खुदावंद यस्सु के नाम से अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे। हम हमेशा सच्चे दिल से खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, और हर किस्म के लालच से, जो खुदावंद यस्सु ने कहा ना कि हर किस्म के लालच से अपने आप को बचाए रखो, तो हम भी हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखेंगे। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस आईडी को फॉलो भी करें या सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली बाबरकत कलाम की वीडियो आप तक पहुंच जाए। खुदा यीशु आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।